हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरुकुलम और मैं चंद्रकांत सर। और आज हम लोग क्लास 9th बी हाइप का जो पोएम है विंड, इसको देखने जा रहे हैं। ठीक है, आप सभी को पता है विंड मीन्स क्या होता है, हवा होता है। ठीक है, ऊपर जो बॉक्स बना हुआ है जरा उसका हम लोग पहले देख ले एक्सप्लेनेशन। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी हवा जब अपनी पूरी क्षमता से पूरी ताकत के साथ वो चलती है तो वो कई प्रकार के विनाशकारी आपदा हमारे सामने लाती है। मतलब हम लोग को कई प्रकार के भयानक आपदा का सामना करना पड़ता है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट, हम लोग कैसे इसके साथ मित्रता कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग इस पोएम के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लें। यह जो पोएम है यह तमिल में लिखा गया था। ठीक है, जिसे सुब्रमण्यम भारती के द्वारा लिखा गया था, लेकिन इसका इंग्लिश अनुवाद A.K. रामानुजन के द्वारा किया गया है, जैसा आपके पोएम में भी बताया गया है। ठीक है, और इस पोएम के बारे में और भी कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। जैसे इस पोएम में जो पोएट हैं वो हवा से बातें करते हैं। पहले ऐसा आप पढ़िएगा तो अभी पता चल ही जाएगा। फिर वो हवा से जो होने वाली विनाशकारी घटना है उसके बारे में हम लोग को बताते हैं। फिर वो हमें ये भी बताते हैं कि हमें उन सभी आपदा से बचने के लिए हवा से मित्रता करनी है, तो कैसे मित्रता करनी है। ठीक है, हम लोग ये सभी चीज़ अभी इस पोएम में देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। Wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf। बिल्कुल, इसमें पता ही चल रहा है कि पोएट जो है हवा से बातें कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं हवा तुम धीरे से बहो, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, विंडोज़ के शटर्स को मत तोड़ो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, और भाई मेरे जो पेपर्स वगैरह है उसे भी मत इधर उधर मत बिखराओ। कैसे हम लोग घर में टेबल पे कोई पेपर रखे होते हैं, तेज हवा आता है सब इधर उधर बिखर जाता है, वही पोएट बता रहे हैं कि पेपर को भी इधर उधर मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और अलमीरा पे या जो टेबल पे जो बुक्स रखे गए हैं तुम अपने तेज प्रहार से उसे नीचे मत फेंको। ठीक है, ये पता चल रहा है कि पोएट विंड से बात कर रहे हैं। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देव ऑल डाउन। अब यहाँ पे देखो पोएट क्या बोल रहे हैं हवा को, देखो ये तुमने क्या किया, क्या किया तुमने, ये सब कुछ नीचे फेंक दिया। मतलब अभी जो मैंने पढ़ा, यू टोर द पेज ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के पेज को फाड़ डाले। यू ब्राउट रेन अगेन, और तुम्हारे वजह से फिर से बारिश आ गई। ठीक है, क्योंकि जब भी बारिश का मौसम, बारिश का समय होता है तो हवा भी तेज चलती ही है, हवा की भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, यहाँ पे देखना एट पोकिंग फन क्या होता है। कहने का मतलब दूसरे का मजाक उड़ाना है ना, ये होता है। और वीकलिंग्स मतलब जो कमज़ोर होते हैं। तो पोएट हवा को बोल रहा है कि भाई तुम जो हो बहुत चालाक हो, जो तुमसे कमज़ोर है तुम उसके साथ बुरा व्यवहार करती हो, मतलब उसका मजाक उड़ाती हो। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि वो कौन से कमज़ोर है चीज़ है जिसका हवा मजाक उड़ाती है। नीचे फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग कहने का मतलब होता है फॉलन, जो गिर जाते हैं। ठीक है, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स क्या होता है, जैसे घर पे जब छत ढाला जाता है ऊपर, तो छत ढालने से पहले जो बीम होता है वो होता है राफ्टर्स। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स। ठीक है, क्रम्बलिंग हर्ट्स। मतलब यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि वो कौन से वीकलिंग्स चीज़ हैं जिसको हवा नुकसान पहुँचाती है। तो जैसे घरों को, अगर कोई घर कमज़ोर होता है तो वो भी हवा अपने साथ उड़ा के ले जाती है। क्रम्बलिंग डोर्स, घर के दरवाजे, जब तेज़ हवा चलती है अगर दरवाज़ा खुला है तो दरवाज़ा भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्रम्बलिंग राफ्टर्स मतलब कोई छत यदि कमज़ोर होता है, उसका बीम होता है, उसे भी वो गिरा देती है। क्रम्बलिंग वुड, और लकड़ी का कोई सामान है, टेबल चेयर वगैरह पुराना है तो उसे भी वो बर्बाद कर देती है। क्रम्बलिंग बॉडीज़, और कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो या जीव जंतु, सभी के शरीर अगर तेज़ हवा है तो उनको भी हानि हो जाती है। क्रम्बलिंग लाइव्स, अब यहाँ लाइव से क्या हो रहा है, मतलब लाइव्स का मतलब हो रहा है कि जैसे कई बार सुने होंगे कि बहुत तेज़ हवा आई, घर गिर गए, पेड़ गिर गए, कुछ लोग दब के मर गए। तो कहने का मतलब हवा अपने साथ अगर ऐसा प्रचंड रूप में आती है तो लोगों का जीवन भी वो ले लेती है। क्रम्बलिंग हर्ट्स, इससे लोगों का हार्ट टूट जाता है ना। आगे, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। अब यहाँ पे देखो हवा के विषय में पोएट भी एक और बढ़िया बात बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हवा से हमें नुकसान ही होता है ना, और ईश्वर हवा क्या है, गॉड है। हम लोग भी पवन देवता को बोलते हैं ना, पूजा करते हैं, उनके विषय में जानते भी हैं। तो पोएट जो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि विंड जो गॉड है उनसे हमें केवल नुकसान ही होता है,
अब विनोज का मतलब आप लोग ध्यान से समझो। विनोज मतलब जैसे सूप से हम लोग भी कई बार जैसे गेहूं से या दाल से कंकर पत्थर अलग करते हैं, या जब हम लोग गेहूं का दौनी वगैरह करते हैं तो उससे जो भूसा को निकालते हैं, कैसे हवा के माध्यम से ही ना निकलता है वो, तो यहाँ पे विनोज उससे कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हवा से हमें नुकसान हो रहा है, उससे फ़ायदा भी हो रहा है। एंड क्रसेज देम ऑल, और कुछ चीज़ों को नुकसान भी हो रहा है। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। अब देखो ही यहाँ पे हवा के लिए लिया गया। पॉइंट बता रहे हैं कि यदि आप उससे कुछ भी कहो हवा से तो वो आपकी बात नहीं मानेगी, है ना। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो इसलिए अपने घरों को मजबूत बनाओ। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली, और ऐसे दरवाजे बनाओ घर में, उसको एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट करके रखो ताकि वो दृढ़ संकल्प के तरह टिके रहें। हवा कितनी भी तेज है तो कोई नुकसान नहीं हो। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और शरीर को भी एकदम मतलब स्ट्रॉन्ग बनाओ, सॉलिड बनाओ, ताकि हवा में नुकसान नहीं हो, हम लोग उतना तेज हवा सहने लायक खुद को बना लें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने हार्ट को भी हम लोग स्ट्रॉन्ग बना लें, ठीक है ना। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस। यहाँ पे पॉइंट बता रहे हैं कि ये सभी काम यदि हम लोग करते हैं तो हवा क्या होती है, हमारी मित्र बन जाती है, हमारी उससे मित्रता हो जाती है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। अब यहाँ पे पॉइंट हवा के विषय में एक और बात बता रहे हैं कि जो हवा है वीक फायर्स, यानी जो कमज़ोर ज्वाला है। कभी हम लोग भी बहुत बार ऐसा थोड़ा अलाव वगैरह जलाते हैं, तो जब कभी कभी होता है कि अलाव अभी थोड़ा सा ही जलाए थे, तेज हवा आया वो बुझ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, मतलब हवा जो कमज़ोर ज्वाला होती है उसे बुझा देती है, उसका अस्तित्व खत्म कर देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लोरिश, लेकिन अगर कोई आग तेज है तो हवा उसे और भी तेज कर देती है ना। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, और उसकी मित्रता अच्छी होती है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम लोग प्रत्येक दिन इसकी प्रशंसा करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आया होगा। तो आप लोग कोई भी चैप्टर को समझने के लिए उसका पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अधूरा काम करने से अधूरा ज्ञान ही मिलता है ना। आप सभी को पता है अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो आप लोग पूरा वीडियो देखें, अच्छे से समझें, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।